एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में करीब 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये कार्रवाई यूपी एटीएस की उस एफआईआर के आधार पर की जा रही है जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कराने और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में बसाने वाले कथित गिरोह का जिक्र है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन देन, विदेशी चंदे, म्यूल अकाउंट्स और कई बैंक खातों के जरिए पैसे के प्रवाह की भी जांच की जा रही है। फिलहाल ईडी की तलाशी और जांच दोनों जारी है। तो 4 राज्यों में कुल मिलाकर 13 ठिकाने ऐसे जहां पर ईडी ने दबिश दी है। मामला है टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, ये बड़ी दबिश दी है ईडी का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में एटीएस की तरफ से लगातार टेरर फंडिंग और जो तमाम अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोग थे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी और उसी एटीएस रिपोर्ट के आधार पर, उसकी एफआईआर के आधार पर ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है और जो टेरर फंडिंग और जो अवैध घुसपैठ के लगातार मामले सामने आ रहे थे उसको लेकर इनकी जो ईडी की छापेमारी है वो लगातार जारी है। और अवैध घुसपैठ जिस प्रकार से की जा रही, तमाम जो जाली दस्तावेज बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेश से आने वाले तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले भी कार्रवाई की थी और तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। और उस पूरे मामले में तमाम जो चैरिटेबल संस्थाएँ हैं, जो एनजीओ हैं और उनके पास भारी पैमाने पर जो टेरर फंडिंग के नाम पर विदेशों से रुपया पैसा आ रहा था, उसको लेकर भी लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे थे। और एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा जैसे कई जगहों पर ईडी के अधिकारियों ने पूरी छापेमारी की है और ये पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही जो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं या जो अन्य जो साक्ष्य ईडी के अधिकारियों को मिले हैं जाँच पड़ताल के दौरान, या जो उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से पूर्व में कार्रवाई की गई थी। एटीएस के अधिकारियों को जो जानकारी मिली थी, कुछ लोग कुछ समय पहले जब अरेस्ट किए गए थे और वह किस प्रकार से एक बड़ा गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में चला रहे थे, देश के कई अन्य राज्यों में चला रहे थे कि तमाम जो जाली सर्टिफिकेट्स के आधार पर कुछ जाली दस्तावेज बनाए जाते थे और उसके माध्यम से बाहर से रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात हो या बांग्लादेश से जो आने वाले तमाम जो सफाई कर्मी लोग रहते हैं उनके जाली दस्तावेज बनाकर एक तरीके से टेरर फंडिंग में उनका इस्तेमाल होता था। और जो तमाम जो चैरिटेबल संस्थाएँ हैं, जो एनजीओ हैं, उन्हें विदेशी धन का जो दुरुपयोग है, जो ब्लैक मनी है, उसके माध्यम से एक बड़ा रैकेट संचालित हो रहा था। तो यूपी एटीएस ने कुछ समय पहले कार्रवाई की, तमाम लोगों को अरेस्ट किया था और उनके पास से काफ़ी संख्या में जो जाली दस्तावेज थे वो बरामद हुए थे। और उसके बाद एटीएस की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने अब देश के अलग अलग राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे पूरा इस रैकेट का और भंडाफोड़ किया जा सके कि किस प्रकार से जो रोहिंग्या है। और देखिए, ये जो कार्रवाई है तभी पूर्ण तरीके से सफल मानी जाएगी जब ये तमाम जो अवैध घुसपैठ का मुद्दा हो या फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कराने का मुद्दा हो, इसमें जितने भी लोग शामिल है, ये इसके तार जहां जहां तक जुड़े हो वहां तक जांच पहुंचे और वहां तक जो है गिरफ्तारियां हो, तभी जाकर के ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये जो कार्रवाई हो रही है वो सक्सेसफुल कही जा सकती है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए, यूपी एटीएस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से जो काफ़ी रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग थे उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की तो उनके पास से जो तमाम जाली दस्तावेज थे, पहचान पत्र थे, उन्हें बरामद किया गया था। और एटीएस की एफआईआर के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जो विदेशी फंडिंग है, टेरर फंडिंग की बात है, जो अवैध घुसपैठ के नाम पर जो चैरिटेबल ईडी का पूरा फोकस जो है वो ब्लैक मनी को किस प्रकार से चैरिटेबल संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से जो विदेशी रुपया यहाँ पर आता था और उसे सफ़ेद करने का काम किया जा रहा था और टेरर फंडिंग में उसका इस्तेमाल हो रहा था। तो देश के कई राज्यों में कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में संलिप्त रहे हैं, उस पूरे जो नेटवर्क की तलाशी अभियान है वो लगातार ईडी के अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से काफ़ी ज़्यादा टेरर फंडिंग पैसा आ रहा था, अवैध घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा था और इस पूरे नेटवर्क को लगातार तलाशने, खंगालने का काम एटीएस के अधिकारी और ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। जी, ठीक है धीरज, आप नजर बनाए रखेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।